हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे एपिसोड 1 के एंडिंग में कागुया कॉलेज जाता है और एक लड़की से मिलता है जो सेम टू सेम जिजुरो जैसी दिखती है। कागुया का दोस्त कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो, तो कागुया कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उसके बाद कागुया के दोस्त कागुया पर शक करते हैं। वो कहते हैं कि भाई चक्कर क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। कागुया कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने शायद उसको कोई और समझ लिया था। कागुया के दोस्त कहते हैं कि क्या यार, ऐसा कह के वो जाते जाते कहते हैं तूने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर दिया है, वर्जिन तो वर्जिन ही रहेगा। कागुया वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो चिजोरी हो ही नहीं सकती, वो कोई और होगी। लेकिन वो लड़की फिर से आती है और कागुया को पकड़ के किसी रूम में ले जाती है और कागुया को वो कहती है कि अगर मेरे बारे में किसी को भी बता तो देख लेना। ये सुनकर कागुया डर जाता है। जिजुरो कहते कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ओके, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तो कहता है कि क्या तुम सच में जिजुरो हो? जिजुरो कहते हैं कि हाँ, और मैं अपनी जॉब को सीक्रेट रख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बारे में बुरा बोले। जिजुरो कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। कागुया कहता है कि ओके, मैं समझ गया। जिजुरो कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और वो जाते जाते कहती है कि अगली बार कभी भी एग्री बटन को क्लिक मत करना। फिर कागुया डरते डरते हुए कहता है कि यकीन नहीं होता कि वो इसी कॉलेज में है। बाद कागुया अपने रूम में जाता है और वो रूम से बाहर निकलता है। देखता है कि उसके बगल के रूम में ही जिजुरो रहती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाकर कहते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता। कागुया को देखते ही जिजुरो अपने रूम में चली जाती है और कागुया कहता है कि क्या तुम ये जिजुरो तुम ही हो? कागुया कहता है कि क्या इत्तेफाक है, और जिजुरो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कागुया कहता है कि मेरा रूम बाजू में ही है, और जिजुरो उसे चिल्ला के भगा देती है। कागुया अपने रूम में खा रहा होता है, तभी उसको दादी का वीडियो कॉल आता है। वो अपनी दादी को कहता है कि आखिर में आपको हॉस्पिटल में इंटरनेट मिल ही गया। दादी कहती है कि हाँ, मिल तो गया है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। मैं सोचता है कि दादी को अब सब कुछ सच्चाई बता दे तो कागुया बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी दादी भूल जाती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ रही हूँ, तो क्या तुम जिजुरो को बुला सकते हो? वह चिल्लाता है और कहता है कि नहीं। फिर दादी कहती है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, फिर मिलते हैं। वह कहता है कि रुको दादी, क्या आप अभी आ रहे हैं? वह डरते डरते हुए कहता है कि मुझे जल्दी कोई नई रेंट गर्लफ्रेंड बुक करनी होगी, लेकिन वो सोचता है कि अब टाइम नहीं रहा है मेरे पास। वो सोचता है कि मैं दादी को ब्रेकअप वाली बात भी नहीं बता सकता हूँ। वो सोचता है कि क्या दादी रो जाएगी। फिर कागुया जिजुरो के दरवाजे पर जाकर गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ 1 घंटे के लिए, नहीं नहीं, सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरी जिया बन जाओ। फिर कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम? कागुया कहता है कि मेरी दादी यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ 1 घंटे के लिए ही नहीं तो सही आधे घंटे के लिए ही मेरी जिया बन जाओ। जिजुरो कहती है कि क्या तुमने उनको ब्रेकअप वाली बात नहीं बताई? कागुया कहता है कि वो बात करने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है। कागुया कहता है कि प्लीज़, दादी को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, दादी तुमसे बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, तो मेरे लिए नहीं सही पर दादी के लिए तो प्लीज़ मान जाओ। जिजुरो कहती है कि नो, नहीं कर सकती हूँ मैं। जिजुरो अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये सब हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जिजुरो कहती है कि आज मुझे अपनी रिपोर्ट भी पूरी करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। कागुया गुस्सा हो जाता है। उसके बाद कागुया की दादी आती है और वो रूम को देखकर कहती है कि कितना गंदा रूम है। तो देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम जैसे नल्ले की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। फिर दादी कहती है कि जिजुरो कब आएगी, तो कागुया कहता है कि मैं अभी उसको फ़ोन करता हूँ। बाहर जाकर फ़ोन पे बोलने का नाटक करता है। फिर वो जिजुरो के दरवाजे के पास जाता है, डोरबेल बजाता है। जिजुरो कहती है कि कौन है? कागुया बोलता है मैं डिलीवरी बॉय हूँ। फिर जिजुरो दरवाजा खोलती है। कागुया अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जिजुरो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। कागुया कहता है कि प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुनो, प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुनो यार। तो जिजुरो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कागुया कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो जिजुरो कहते हैं कि मैं सिर्फ रेंट गर्लफ्रेंड समझे, और ऐसा कह के वो कागुया को एक जोरदार किक मारते और कागुया बाहर जाकर गिर जाता है। तो आप सोचता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मैं अब दादी को सब कुछ सच्चाई बता दूंगा। को सब कुछ सच्चाई बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी दादी अचानक से बोलती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? कागुया शॉक्ड, लेकिन दादी कहती है कि जरूर तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही उसने तुम्हें छोड़ा होगा। दादी कागुया से कहती है कि तुमने इसको छुपाने की कोशिश की क्योंकि तुम सच बोलने से डर रहे हो, और तुम्हारा ये वर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कागुया कहता है कि क्या आप जरा सा भी गुस्सा नहीं है, मतलब मुझ पे या फिर जिजुरो पे? दादी कहती है कि अब तक तुमने किसी भी लड़की को इम्प्रेस नहीं किया है, मतलब एक लड़की को भी तुमने अब तक इम्प्रेस नहीं किया है। हमेशा उन लड़कों के साथ रहते थे, और बात रही जिजुरो की, तो मैं उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सकती, वो तो परी जैसी है। सारी बातें बाहर से जिजुरो खड़ी होती हुई सुन लेती है। दादी कहते हैं कि जिजुरो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी दी है, ऐसा समझो कि जैसे कोई स्वर्ग से मेरे लिए परी आ गई हो। कागुया कहता है कि दादी आप एकदम बिल्कुल सही हो, मैं एकदम बेकार हूँ। और कागुया अपने मन में ही सोचता है कि जिजुरो जैसी लड़की मुझे कभी भी डेट नहीं करेगी।
सिर्फ एक भ्रम था, वो सिर्फ रेंटा गर्लफ्रेंड है। कागुया सब कुछ सच्चा बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिजुरो की एंट्री हो जाती है। जिजुरो कहते कि माफ करना, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी। कागुया कहता है कि ये क्या है, तो जिजुरो कहते कि तुम्हारे दादी के लिए मैं कभी भी आ सकती हूँ। दादी चिल्लाती है और वो जिजुरो के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा था, मुझे पता था कि तुम कागुया को छोड़कर कभी नहीं जाओगी। थोड़ी देर के बाद दादी चली जाती है। फिर कागुया जिजुरो को पैसे देता है। तब जिजुरो कहते कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तब मैं वो काम नहीं कर रही थी। कागुया कहता है कि वो इसके लिए नहीं है, बल्कि मैं अगली बार तुमको रेंट पे लेने वाला हूँ, लेकिन तब तुम आना मत क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, इसलिए। जिजुरो कहते कि अगली बार तुम कब मिलोगे, वेंसडे? तो कागुया कहता है कि हाँ। जिजुरो कहते कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे फिर से कभी मत फंसाना, कॉलेज में मेरे बारे में किसी को मत बताना और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अगर बात करनी है तो साइड पे करना। जिजुरो कहते कि तुम मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए वेंसडे के दिन रेंट पे ले सकते हो। यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि दादी के लिए कर रही हूँ। कागुया हाँ कहता है और कागुया अगले दिन कॉलेज जाता है, जहाँ उसको मिमी-चा मिलती है। मामी-चा कागुया को हाई कहती है और कागुया उसको देखकर कहता है कि यार करीब से ये कितनी क्यूट दिखती है। अंदर ही अंदर अपने आप को कहता है कि यार पूछ उससे कि उसने तेरे को ब्लॉक क्यों किया था। मामी-चा कहती है कि क्या देख रहे हो, तुमने मेरी बुक गिरा दी है। मामी-चा कहती है कि फिर मिलते, ऐसा कहकर वो चली जाती है और कागुया उसको देखता रहता है। तभी कागुया के दोस्त उसके पीछे से आते हैं और कहते हैं ये बंदा सुबह सुबह अपने एक्स के प्यार को देख के लाइन मारने के लिए आ गया है। उसके दोस्त बोलते हैं कि यार सच में मामी-चान है बड़ी जबरदस्त, वो कितनी अच्छी तरीके से चलती हो और वो एकदम जबरदस्त है। कागुया कहता है कि सालो थरकी हो, तुम ही उसको लाइन मारते हो। अभी वहाँ से जिजुरो गुजरती है और उसको देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि और एक लड़की को देखो, किसी को भाव तक नहीं देती है। कागुया का दोस्त कहता है कि इन बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। कहता है कि कागुया मामी-चान को भूल जाओ, वो बिल्कुल भी तुम्हारे टाइप की नहीं है। कागुया घर आ जाता है और वो घर से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर जिजुरो खड़ी है। जिजुरो कहती है कि चलो हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। जिजुरो कहती है कि अगर एजेंसी वालों को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ घूम रही हूँ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर भी मैं अपनी जॉब अच्छी से कर रही हूँ। फिर जिजुरो कहते हैं कि चलो पहले अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं और कागुया कहता है कि ठीक है और कागुया उससे पैसा देता है। फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिजुरो कागुया का हाथ पकड़ लेती है और कागुया अंदर ही अंदर कहता है कि नाटक है, ये उसका रूटीन है। फिर पीछे से कागुया के दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है। कागुया अचानक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि यहाँ उनको सब कुछ सच पता चल जाएगा। फिर कागुया के दोस्त अचानक से माफ़ी मांगने लगते हैं। कागुया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कागुया के दोस्त कहते हैं कि मिस हम आपसे माफ़ी मांगते हैं इस बेवकूफ़ की वजह से। कहते हैं कि इसके पास कुछ पैसा नहीं है, ये पूरा का पूरा लुक्खा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ दीजिए और किसी दूसरे के साथ रहिए। देख रहे हो दोस्त होते ही हरामी है, वो खुद तो सिंगल रहते हैं और हमें भी मिंगल नहीं होने देते। कागुया चिल्ला के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कागुया के दोस्त कागुया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने ये गलत किया। कागुया कहता है कि मुझे तुम सबकी भाषण की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कागुया का दोस्त उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि तू एक हॉट लड़की का हाथ पकड़ के चल रहा था और उसके ज्यादा तू और क्या समझाना चाहेगा। दोस्त कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी चचेरी बहन है, और कागुया अपने आप को नहीं रोक पाता है और कागुया कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्तों को 420 का झटका लगता है और सोचते कि क्या इस नल्ले की गर्लफ्रेंड है। कागुया डरते हुए चिजुरो के सामने देखता है, लेकिन चिजुरो खुश होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती कि हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। उसके दोस्तों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मतलब कौन ही इस बात पर यकीन करेगा यार, इस नल्ले को ऐसी जिया मिल ही कैसे सकती है। कागुया के दोस्त कहते हैं कि क्या तुम उस डेट के बारे में बात कर रहे हो जहाँ मूवी देखने जाते हैं, पैनकेक्स खाते हैं और सोशल मीडिया पे कपल वाली सेल्फी अपलोड करते हैं। कागुया अपनी इंप्रेशन जमाता है और कहता है कि गधो, और डेट पे क्या करते हैं। फिर उसके दोस्त कागुया के पैर पड़ जाते हैं और कागुया अंदर ही अंदर मन में कहता है कि आज अपन चांद पे है। और वो कहता है कि मेरे बगल में एक हॉट लड़की है और मेरे दोस्त मेरे प्यारों में गिर गए, आज मैंने एक दुनिया जीत ली है। फिर उसके बाद कागुया के दोस्त कागुया को एक कोने में ले जाते हैं और कागुया को कहते हैं कि क्या तुमने उसके साथ किया। कागुया कहता है कि क्या, तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार सेक्स की बात कर रहे हैं। कागुया कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया। कागुया के दोस्त कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कागुया के दोस्त कहते हैं कि अगर तुमने अपनी वर्जिनिटी इस हॉट लड़की पे बर्बाद की तो कभी भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हारी सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोई भी लड़की तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी। देख रहे हो दोस्तों, इसको ही कहते हैं सच्चा दोस्त, जो अपने दोस्त की ही बैंड बजाते हो। कागुया कहता है कि निकलो निकलो मनहूस। कागुया के दोस्त अपने आप को चिजुरो के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम कुरीबायाशी होता है और दूसरे का नाम किबे होता है। कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी ना हो तो क्या हम आपको ड्रिंकिंग सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। चिजुरो अंदर ही अंदर ना कहते हैं, लेकिन कागुया हाँ कह देता है। कागुया और चिजुरो लिफ्ट से जाते हैं, जहाँ कागुया चिजुरो से माफ़ी मांगता है।
और जीजू गुस्से में कहती है कि क्या क्या करना क्या चाहते हो तुम, कितनी बार तुम झूठ बोलोगे। लोग ड्रिंकिंग सीजन के लिए जाते जहाँ और भी बहुत सारे दोस्त होते। कीवी कहता है कि यहाँ पे कागुया भी आया है और वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आया है। कागुया देखता है कि वहाँ पे मामी चांद भी होती है। ये माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मामी चांद भी यहाँ है। सब लोग अपना अपना ऑर्डर देते हैं और कागुया अंदर ही अंदर कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। यह पागल सा हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल क्या रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मार डालो, ऐसा वो अपने आप को ही कहता है। कागुया मामी चांद को देखता है लेकिन मामी चांद ऐसा बिहेव करती है कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। मामी चांद कहते हैं कि ड्रिंक पियो, मैं अपनी पास को भूलकर आगे बढ़ गई हूँ तो फिर ड्रिंकिंग एंजॉय करो। कागुया कहता है कि आगे बढ़ गई, लगता है उसके पास भी अब BF है। फिर मामी जान जीजरो को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन तुम क्यूट हो इसलिए तुम्हें कागुया के साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसे जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमेशा गंदी नज़र से देखता है। एक बार डेट पर मिनी स्कर्ट पहनी थी और कागुया सिर्फ उसे ही देख रहा था और वैसे देख रहा था जैसे कोई थरकी इंसान देख रहा हो। एक बार मैंने उसको किस क्या कर दी, वो हर डेट पर एक किस मांगने लगा। वो मुझे डिनर के लिए लेट नाइट क्लब में ले गया था। मुझे पता चल गया था कि ये सेक्स का कितना भूखा है। मेरी बात सुनकर कीबे कहता है कि बस मिमी-चान अब बहुत हो गया। मिमी-चान कहती है क्यों यार, एकदम सही कह रही हूँ है ना कागुया। तो अंदर ही अंदर अपने आप में गिल्टी जैसा फील कर रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जीजरू खड़ी हो जाती है और वो कहती है बहुत हो गया, अब कागुया के बारे में बुरा बोलना बंद करो। कहते हैं कि क्या तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है उस बंदे के लिए जिस बंदे ने तुम्हारे साथ डेट की हो। क्या कहते कि मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। कीबे कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर मामी चार कागुया को कहती है कि मेरे लिए उससे माफ़ी मांगोगी। जीजरू कागुया से कहते हैं कि क्या तुम चुप क्यों हो। कागुया खड़ा होता है और कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। ये सुनकर जीजरू गुस्सा हो जाती है और वो बाहर निकल जाती है। फिर मामी चार ऑर्डर देती है और वो कहते कि हम वर्जिन ब्रिज लेंगे। सुनकर सारे दोस्त मामी चांद की तरफ देखते और सोचते हैं कि क्या लड़की है यार, अभी तक उसे नहीं छोड़ रही है। बाहर जाने के बाद कागुया का दोस्त कहता है कि अभी उसको फॉल कर। कागुया कहता है कि जाने दो यार। कागुया जाता है और वो अपने आप को कहता है कि जीजरू मेरे लिए खड़ी हुई थी क्योंकि मैं तब बिल्कुल चुप था। फिर भी लेकिन वो है तो रेंट गर्लफ्रेंड ही। मामी चांद आती है और वो कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ उदास मुझे मिलोगे। मामी चांद कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए खड़े हो उसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कभी तुम्हारे लिए उसकी तरह तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, इसका मतलब मैं तुम्हारे GF के नाते फेल रही। और मामी चांद कहते हैं कि मेरा घर पास में ही है तो क्या तुम रुकना चाहोगे। और दोस्तों यहाँ पर एपिसोड होता है ख़त्म। अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे एपिसोड नंबर 3 में। तो हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।